अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिबेट डिस्कशन और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की सबसे बड़ी खबर शहबाज शरीफ साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग मुलाकात है। चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब जितना उन्होंने माहौल गरमाया हुआ था, जिस तरह बातचीत कर रहे थे, यानी जलसे में उन्होंने कहा कि साडा हक किथे रख, साडा हक किथे रख, बार बार नारे लगवाए उन्होंने। तो उसके बाद अचानक 24 घंटों में टोन चेंज होती है और वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने से हम उतनी डिमांड करेंगे जितना वो दे सके, हम ज्यादा की डिमांड नहीं करेंगे कि उन्हें परेशानी हो। अली अमीन गंडापुर साहब ये वो गुफ्तगू कर रहे थे कि इनसे गद्दारी होगी अगर मैं शहबाज शरीफ साहब के हल्फ के अंदर जाता। मैंने उनका इस्तकबाल नहीं किया, लेकिन आज वो कह रहे थे हमारी तो रवायत है जी इस्तकबाल करना, लेकिन मैं उस दिन मौजूद नहीं था, नहीं तो मैं उनका इस्तकबाल जरूर करता। तो अली अमीन गंडापुर साहब की जो टोन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बैठे हैं, जो गुफ्तगू की है, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ गए। और पाकिस्तान की टीवी के ऊपर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं कि क्या ये मुलाकात इमरान खान साहब की मर्जी से हुई है। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि क्या इस मुलाकात में इमरान खान साहब का डायरेक्टली जिक्र हुआ है कि खान साहब के हवाले से इकदाम लिए जाए। तीसरा जिक्र यह हुआ कि जो 9 मई के बाद लोग कैद हैं, बंद है, बहुत सारे लोग जो जाली मुकदमा बंद है, बहुत सारे लोग जो वैसे ही वहां से गुजर रहे थे और इसकी लपेट में आ गए, तो क्या उनके बारे में बातचीत हुई है। तो बहुत सारी चीजें जो अंदरूनी कहानी है खुलकर सामने आई है। टेलीविजन पर क्या बात हुई है और तहरीक इंसाफ के जो बहुत सारे क़यादत टेलीविजन के ऊपर मौजूद थी वो डिफेंड करने में नाकाम हुई है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर है, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है। मरियम नवाज साहबा जो जहाज के लिए के जरिए बाकायदा से ट्रैवल करेंगे ऑफिस तक आज, बल्कि जहाज पर ही वो अपने घर से ऑफिस तक गई हैं। तो जहाज का जो खर्चा है, जो रोकड़ा है, माल पानी है, पैसे हैं, वो कौन देगा। साथ साथ एक और खबर सोशल मीडिया पर आ रही है उनके हवाले से कि बुनियादी तौर पर उन्होंने कोई दरखास्त कर दी है कि उनकी गाड़ी को रेनोवेट करें, उनकी गाड़ी को दोबारा से, यानी उसका टायर शर्ट चेंज करें, उसके अंदर का जो मैट शर्ट है उनका कलर मैचिंग होना चाहिए, लिहाजा 2-2.5 करोड़ रुपए उधर भी फेंके जाए। लेकिन उससे पहले फौजिया अली साहब ये ट्वीट करती हैं और इससे आपको पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर कितना बड़ा ड्रामा, कितना बड़ा एक बाकायदा से डुगडुगी बजाई जा रही है। उस डुगडुगी बजाकर पाकिस्तानी अवाम को दिखाई जा रही है। ये लिखती हैं, वजीर आजम साहब ने आज G6 यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया, शहबाज शरीफ साहब ने, और मैंने भी G6 सस्ता बाजार के यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया। मेरे वाले यूटिलिटी स्टोर पर 2 दिन से आटा नहीं था, क्योंकि सारा आटा 2 दिन से वजीर आजम के दौरे के लिए वहां स्टॉक किया जा रहा था। फिर सब अच्छा है कि राग अलापे जाते रहे। तो ये कह रहे हैं कि जनाब जिस यूटिलिटी स्टोर के ऊपर मैं गई हूं वहां पर आटा नहीं था 2 दिनों से, और आटा सिर्फ एक यूटिलिटी स्टोर के ऊपर शिफ्ट किया गया जहां पर शहबाज साहब ने जाना था। और फिर ये बता रही है कि जनाब उस यूटिलिटी स्टोर पर शहबाज साहब अचानक पहुंच जाते हैं, अचानक दौरा होता है, मीडिया कहता है कि अचानक वजीर आजम निकल पड़ा है, वजीर आजम लोगों के अंदर घुल मिल गया। वजीर आजम ने आटे की कीमत पूछी, चीनी की कीमत पूछी, वहां पर थले ही थले लगे हुए हैं, तबाही वहां पर निकली हुई है। और कहा कि जनाब रावी सुख चैन लिखे मुल्क के अंदर राया बहुत ज्यादा खुश है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, राया जनाब बड़ा आराम से सो रही है, खा पी रहे हैं, सबके पेट भरे हुए हैं। तो इस तरह से ड्रामा बाकायदे से पाकिस्तान भर में किया जाता है और ये सारा माहौल इस तरह से बनाया जाता है कि जनाब एक जगह से आटा दूसरी जगह शिफ्ट करके फिल्म बनाई जाए, फोटो बनाई जाए, तस्वीरें बनाई जाए और पूरा एक माहौल गरमाया जाए। अब मरियम साहबा की ज़ाहिर खबर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर भी डिस्कस हुई है और मैं देख रहा था कि अबी बकरम साहब की शो में भी ये खुलकर इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। तो खबर ये सामने आई है कि मरियम साहबा ने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि जिस हेलीकॉप्टर के ऊपर वो ट्रेवल करेंगी वो सरकारी नहीं होगा, बल्कि वो एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और जिसके वो अखराजात हैं वो खुद से पे करेंगे। यानी अभी तक की इतलात के मुताबिक सरकारी खजाने से उस हेलीकॉप्टर के पैसे मरियम साहबा ने नहीं पे करने, बल्कि प्राइवेटली उस हेलीकॉप्टर के पैसे वो पे करेंगी। साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि रोड तामीर हो रही है, एक साइड से रोड की खुली हुई है और जब मरियम साहबा गुजरती हैं तो मसला ये होता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है और फिर वो कई घंटों तक नहीं खुलता। इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया वो हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगी। ज़ाहिर है फिर सिक्योरिटी की मसाइल भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये सारी कहानी है कि जनाब हेलीकॉप्टर के जो पैसे हैं वो उन्होंने खुद देने, अपनी जेब से देने, लिहाजा अगर प्राइवेटली कोई भी बंदा पे करे तो मैं और आप अगर पैसे हो तो ज़ाहिर है हम भी सवारी कर सकते हैं, छूटे ले सकते हैं, हम भी आगे पीछे घूम सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब में सरकारी खर्च से इसके ऊपर पैसे नहीं खर्च होंगे। लेकिन यहां पर मसला ये है कि मरियम साहबा जो कर रही है वो ठीक कर रही है, लेकिन माजी में जब इमरान खान यही कुछ करता था तो नून लीग इसके ऊपर बयानियां बना रही थी, नून लीग इसके ऊपर झूठ बोलती थी और फेफड़े फाड़ फाड़ कर दिन में 6-6 दफा ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। और बहुत सारे नून लीग के साफी दूसरी तरफ से वो भी आकर हम, यानी उनके मुंह से झाग निकलता था। और बाद में इमरान खान के ऊपर ये केस भी बनाया गया, एक केस भी इमरान खान के ऊपर बनाया गया कि जनाब हेलीकॉप्टर का जो पेट्रोल है वो ज्यादा खान खर्च कर गया और हेलीकॉप्टर बन निकाला, यहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से बन निकाला जाता था, तो लिहाजा इसकी वजह से जनाब पेट्रोल का बहुत ज्यादा खर्चा हो गया और वो केस भी इमरान खान के ऊपर बनाया गया और वो कहा गया कि जनाब केपी के गवर्नमेंट का खान ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिया। हालांकि ये सहूलतें होनी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं, इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं या फिर इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिक को मसला ना हो। लेकिन यहां पर सवाल ये भी पैदा होते हैं जो कि उस प्रोग्राम में भी पूछे गए और पाकिस्तान में आम बंदा भी पूछ रहा है कि मसला यह है कि हमारे जो भी बंदा इख्तिदार में आता है, जो भी बंदा
वजीर मशीर कुछ भी बन जाता है, उसे अचानक से क्यों इतने बड़े सिक्योरिटी खदशात हो जाते हैं? यानी यही लोग जब इंतखाबात के दौरान कैंपेन करते हैं, ये लोगों से घुल मिल जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, अवाम में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं। यही ख्वाजा आसिफ साहब कल तक जा रहे थे बेकरी के अंदर जाकर गए तो कोई नाजायज काम हो तो भी दस दियो वहां से कर देंगे, नाजायज काम भी हुए। वही ख्वाजा आसिफ आज क्यों नहीं जाता उस बेकरी पर? आज इनके आगे पीछे गाड़ियां हु करते हुए, प्रोटोकॉल, पेट्रोल, वो सारा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। तो ये शशका है इस मुल्क के अंदर, ये शशका है। चूंकि जब भी कोई वजीर मशीर एमएनए जब तक इनके पीछे 18-20 गाड़ियां आगे, 18-20 गाड़ियां पीछे, फिर जगह जाम ना हो, बाजार बिल्कुल जैम ना कर दिया जाए, दुकानें बंद ना कर दी जाए, तब तक इन्हें सुकून नहीं आता। और सिविल कपड़ों में लोग वहां पर आगे पीछे घूम ना रहे हो, हर चीज को सूंघ रहे हैं, तब तक इन्हें सुकून नहीं आता, इन्हें चस्का नहीं आता। इन्हें वजारत का वो शशका, वो मजा लेने के लिए ये बुनियादी तौर पर आते हैं, मजा नहीं आता। चूंकि ये एक ज़हनी बीमारी है पाकिस्तान के अंदर कि उसे ही ज़हीन समझा जाता है जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी होती है, जिसके पीछे आगे पीछे गाड़ियां घूम रही होती हैं, पुलिस जिसे सलूट मार देती है, उसे ही बहुत बड़ा ज़हीन और फतीन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर तस्वर किया जाता है। अब जो खबर है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये आप यूं समझ लीजिए कि इसने डायनामिक्स को सोचने के तरीकाकार को बदल दिया है। चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब उन्हें तैनात करना एक मैसेज था, एक पैगाम था, सख्त पर्सनालिटी, एक सख्त स्टांस है उनका बहुत सारी चीजों के ऊपर। लेकिन वही बंदा जो जलसे में कुछ और कहता रहा, वही बंदा जो मीडिया में कुछ और बातचीत करता रहा, वही बंदा ये कहता रहा कि मैं गद्दारी करूंगा इनके साथ, अगर मैं इनके साथ मिलूंगा, इनके साथ बैठूंगा, गुफ्तगू करूंगा। अब ये मुलाकात होनी चाहिए थी, ये जरूरी थी, ये सुबह के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये वफाक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तानी सियासत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बेचैनी जो घमासान मचा हुआ है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये अचानक नहीं होती। और कहते हैं ना कि यूं बेसबब आते नहीं जलजले, जेर जमीन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, यानी जेर जमीन कुछ तो होता है, तब जाकर ये ऐसी मुलाकातें होती हैं। अब एक तो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर तमाम तर एंकर्स ने ये सवाल रखा कि क्या ये मुलाकात खान की मर्जी से हुई है। सिर्फ मैं देख रहा था लतीफ खोसा साहब गालिबन मेहर बुखारी साहब के शो में, उन्होंने ये कहा कि जनाब बगैर खान की मर्जी की मुलाकात नहीं हो सकती। शोएब शाहीन साहब उन्होंने कहा जी इतलात नहीं है, बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं है, और बाकी भी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इसे डिफेंड करने में नाकाम रहे। बहुत सारों ने ये कहा कि जनाब वो एक सूबे के सीएम के तौर पर जाकर शहबाज साहब से मिला है। अब जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं वो आपके सामने रख देते हैं, और ये जराए से कोट हो रही है। जाहिर है नून लीग ने इसके ऊपर जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है वो तो एक बड़ी अच्छी प्रेस रिलीज है, बैलेंस्ड है। बाहर जो गुफ्तगू हुई है वो भी बड़ी बैलेंस है। अली अमीन गंडापुर की टोन बिल्कुल बदली हुई है, यानी 100% उसके अंदर बदलाव है। अब जो जराए से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो आपके सामने रख देते हैं। ये जराए से खबरें रिपोर्ट होती हैं, ये आप यूं समझ लीजिए कि ये 70-30 है, यानी मोस्टली ठीक होती हैं, लार्जली ठीक होती हैं, और बाज़ औक़ात की खबरें बाहर दी भी जाती हैं, लेकिन बहरहाल इनके अंदर कुछ ना कुछ सदाकत होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के अंदरूनी कहानी। मुलाकात की दरखास्त खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने की थी, ये जराए खबर दे रहे हैं। मुलाकात की दरखास्त आज ही की गई, और आज ही वज़ीर आज़म से फौरी मुलाकात का वक्त भी वज़ीर आज़म साहब ने दे दिया। आज ही दरखास्त की गई और आज ही वक्त भी दे दिया गया। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कहकर पुकारते रहे, यानी मुलाकात में वो शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब या फिर वज़ीर आज़म साहब कहकर मुखातिब करते रहे। ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म है तो वज़ीर आज़म ही कहना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है ये खुद कहते रहेंगे जनाब ये 47 के वज़ीर आज़म है, और ये असल वज़ीर आज़म नहीं है, जाली वज़ीर आज़म है, जाली मैंडेट है। तो शहबाज साहब आप कह सकते थे, लेकिन बहरहाल आपने ज़राए के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ही पुकारते रहे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी, तो जवाबन अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि आपको भी मुबारक हो। अब ये यहां पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, और ये ज़ाहिर सवाल आ रहे हैं यहां पर। 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने ज्यादातर अली अमीन गंडापुर को सुना। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने सूबे की माली उमूर पर वफाक के मौक़िफ़ से आगाह किया। अब ये इसाक डार साहब जिन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है, और ये यानी वहां पर लुकमा भी देते रहे और वहां पर मौजूद रहे। इसाक डार साहब बुनियादी तौर पर आप अपनी सर पीटे इस चीज के ऊपर जाकर कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहां का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जयशंकर है। जयशंकर एक अथॉरिटी फॉरेन अफेयर्स के अंदर समझे जाते हैं। 38 साल का उस बंदे का तजुर्बा है, फिर उसके अंदर डिप्लोमेसी को उस बंदे ने पढ़ा हुआ है, दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, फिर 38 साल तक कोई सारे मामले को देखता रहा। वो तगड़ा ब्यूरोक्रेट, और आज वो फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर है। एक ऐसी शख्सियत है कि जो आने वाले टाइम में जिसकी किताबें पढ़ी जाएंगी फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। और हमारा इसाक डार साहब, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? वही क्वालिफिकेशन है जो स्कूल के अंदर मैंने झूठ बोलकर दाखिला लिया था, वही क्वालिफिकेशन है कि जनाब मैं समधी हूं, मैं दोस्त यार हूं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का, बल्कि उनका तो रिश्तेदार हूं, लेकिन मैं बड़े बड़े लोगों का दोस्त यार हूं। याद मुझे नवाजा जाए, मुझे ये दिया जाए सारे मामला को। सानेहा नौमे के केसेस और जेर समात मुकदमात पर भी कोई बात ना हुई, लेकिन बहरहाल बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये डिस्कशन हुई है कि जो लोग वैसे ही पकड़ गए हैं
انہیں رہا کیا جائے, اور شہباز صاحب نے اس کے اوپر بالکل رضامندی ظاہر کی ہے کہ جن کے اوپر فالس کیسز ہیں انہیں رہا کیا جائے گا, لیکن ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں. ملاقات کے دوران بانی پی ٹی آئی کا براہ راست کوئی ذکر نہ ہوا, صرف ایک بات باہر آ کر کی ہے علی احمد گنڈا پور صاحب نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ ظاہر خان کے ساتھ میری ملاقاتیں کروائی جائیں, تو شہباز صاحب نے کہا آپ کی ملاقاتوں کا انتظام کر دیتے ہیں. تو ڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوا. وزیر اعظم نے مرضی کا چیف سیکرٹری اور آئی جی کی تقرری پر رضامندی ظاہر کر دی ہے, جو ان کا مطالبہ تھا وہ مان لیا ہے. 1 گھنٹے سے زیادہ ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے زیادہ تر ظاہر انہیں سنا اور بات چیت ہوئی. پھر وزیر اعلیٰ قواعد کے مطابق سمری بھیجیں گے, اور سمری بھیجنے کے بعد ان کی مرضی کا یعنی چیف سیکرٹری جو ان کی درخواست تھی وہ بہرحال تعینات کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک ڈیبیٹ آف دا ٹاؤن ڈسکشن سب سے بڑی خبر ہے علی احمد گنڈا پور صاحب کے حوالے سے, اور آنے والے ٹائم میں آپ کو پتا چلے گا کہ ملاقات کیسی ہوئی, کس نے ملوایا ہے, اور ظاہر ہے اسے ایک برف پہ گلتی ہوئی پاکستان میں ضرور نظر آئی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.